बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से हमारी संवाददाता महिमा कटारिया ने बात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति, छात्रों के आंदोलन, वंदे मातरम विवाद और हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार की आर्थिक नीतियों पर खुलकर अपनी बात रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं महिमा कटारिया। आज हम बात करेंगे देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों के बारे में, साथ ही साथ हिमाचल की सियासत जो इस समय अहम सवालों के दौर से गुजर रही है। और इन सब खास मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, भारत एक्सप्रेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला और अहम सवाल जो इस समय देश का मुद्दा बना हुआ है, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, स्टूडेंट्स का जो आंदोलन हुआ था, बच्चों का जो आंदोलन हुआ था, वो पहुंचा संसद तक। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि विपक्ष इसको राजनीति का रूप देने की कोशिश कर रही है, ये राजनीति बनता जा रहा है मुद्दा। लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी अभी भी एक स्टूडेंट को उनको लगा था पैलेट गन से, उनको वो घायल हुए थे, उसकी एफआईआर करने के लिए अभी भी धरना प्रदर्शन करते नजर आए। तो कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, खास तौर से जिसमें हम स्टूडेंट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, वो आने वाले समय में देश का भविष्य है और वो ठीक रास्ते पर चले, ये हम सब की भी आवश्यकता है। लेकिन उनके जो मसले हैं, उनका सॉल्यूशन हो, उनका समाधान हो, वो भी आवश्यक है। और इस दृष्टि से हमने देखा कि छात्र आंदोलन हमने एक नहीं अनेकों देखे, क्योंकि हम खुद छात्र जीवन से, छात्र राजनीति से जुड़ करके आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ इश्यूज उनके बहुत जेन्युइन थे, जिन इश्यूज पर गुस्सा, नाराजगी, रोष, ये सारी चीज़ें होना वाजिब लगता है। लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस प्रकार से उनकी भावनाएं व्यक्त करने का जो तरीका रहा, कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ, उसमें सचमुच में वो जो लक्ष्य, असली लक्ष्य था, उनकी समस्या का समाधान होना, उनकी जो समस्या है उसको उसका ठीक पक्ष जो है वो सरकार के सामने आए, देश के सामने आए, ताकि लोग उसको समझ सके और उस सरकार उसके समाधान की दृष्टि से काम कर सके। उस सारी चीज़ को लेकर के एक विषय वो तो था। लेकिन जिस प्रकार से उसकी प्रेजेंटेशन हुई, जिस प्रकार से जहां लोगों का, बच्चों का आना जाना हुआ और आकर के जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भावनाएं जो जिस तरह से व्यक्त की, लोकतंत्र में अधिकार भी है, इसमें मैं दो राय नहीं कहता हूं कि भी जहां अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन कुल मिलाकर के उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक्सपोज हुई उस सारे घटनाक्रम के बाद, खासतौर से जंतर मंतर के उस आंदोलन के बाद। और उसमें एक चीज प्रतीत होती है, और वो साबित हुआ, सबूत के तौर पर भी वो साबित हुआ, कि वो बच्चों के कंधे पर अपना राजनीतिक लक्ष्य की जो है वो बंदूक चलाना चाह रहे थे। एक तरह का मतलब उनके इसको इस्तेमाल करना चाह रहे थे। वो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी बच्चों की भावनाओं का सम्मान है। बच्चों से अगर गलती से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए ऊपर नीचे कोई बात हो भी गई, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा भी है कि बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, देश का भविष्य है, देश को आने वाले समय में आप लोगों ने संभालना है, देश को आप लोगों ने चलाना है। उस दृष्टि से वो सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई मैं उन बातों का बोझ दिल में नहीं रखना चाहता हूँ और मैं माफ़ करता हूँ। बहुत बड़ी बात थी वो। लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरह से एक चेहरा जो देखने को उस आंदोलन के माध्यम से जो नई जनरेशन का मिला, उसमें सब नहीं है, ये मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ, सब नहीं है। उसमें कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि कहाँ कमी रही है संस्कार में और उनके अपनी बात को रखने की इसमें, तो वो मैं समझता हूँ कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो देश के लिए हितकारी नहीं है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हिमाचल की सियासत का ताज़ा हाल। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।